हेलो बच्चों, मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंह ट्यूटोरियल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है। तो आइए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि इक्वेशन जो होता है ना, इक्वेशन क्या होता है कि बीच में एक इक्वल्स टू होना चाहिए और उसके एलएचएस में कुछ होना चाहिए और उसके आरएचएस में कुछ होना चाहिए। इस चीज को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा ना, उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? 2 होगा। उसका हाईएस्ट डिग्री जो होगा हमारा वो 2 होना चाहिए। और जो ए का वैल्यू है वो मेरा 0 नहीं होगा। ए बी सी मतलब यहाँ पे जो ए है ना, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ए अगर मेरा 0 हो जाता है तो मेरा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बट हमारा ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मान लीजिए वैल्यू 3 हो जाता है तो उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या जरूरत है बच्चों? हमें पहली बात तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जहाँ पे ए बी सी क्या है बच्चों? हमारे ये जो तीन चीज है ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे x हमारा क्या है? वेरिएबल है। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ x ही हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, सिर्फ x वेरिएबल होना जरूरी नहीं है। a से लेके z तक कुछ भी आपका वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, और a जो होना चाहिए वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए रूट्स एंड सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा, राइट? और वो जो वैल्यू होता है टू पॉसिबल रूट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टू पॉसिबल रूट्स या सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो क्या मेथड्स है? पहला जो मेथड्स है हमारा वो है फैक्टराइजेशन। दूसरा जो मेथड है हमारा वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और तीसरा जो मेथड है हमारा वो है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये सब हम लोग जानते हैं। हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलिए या बहुत सारे बुक्स में हमें श्रीधर आचार्य रूल के नाम से इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता क्या है? एक्स, एक्स क्या है? मेरा जो वेरिएबल है। ठीक है, एक्स जो है बराबर होता है इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस एक साथ है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना कि टू पॉसिबल रूट्स होते हैं, तो एक रूट का वैल्यू जो होगा मेरा वो प्लस में आएगा और एक रूट का वैल्यू मेरा जो है वो माइनस में आएगा। तो फर्स्ट रूट जो होगा वो मेरा प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, या सेकंड रूट जो होगा वो मेरा प्लस या माइनस। यहाँ पे मैंने क्या किया? फर्स्ट रूट को मैंने प्लस दे दिया और सेकंड रूट को मैंने माइनस दे दिया। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, रूट का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac था। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं? इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा वो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a हो सकता है। ठीक है, यानी मेरा ये d को हम लोग क्या किए? यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट समझ में आएगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपको रूट का डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला तो हम लोग पर्टिकुलर दिस फॉर्मूला से हम लोग उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए बच्चों देखते हैं नेचर जो होगा रूट का क्या होगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पे वो हमारा डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रूट। अब देखिए केस 1, केस 2 और केस 3, तीन केस है बच्चों। पहला केस क्या है? अगर डी जो होगा मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो मेरा जो रूट होगा ना वो रूट क्या आएगा? रियल आएगा या इक्वल रूट आएगा। ठीक है, मेरा इक्वेशन का जो रूट होगा वो क्या होगा? रियल या
इक्वल रूट आएगा, रियल और इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हुआ, x का जो मेरा जो दो वैल्यू आने वाला है सॉल्व करके, वो अगर मान लीजिए एक x का वैल्यू मेरा 1 आता है तो दूसरा x का भी वैल्यू मेरा 1 ही आने वाला है, ठीक है। इस केस में अगर x का वैल्यू 1 आता है तो इस केस में भी मेरा x का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। सेकंड में क्या है, अगर d मेरा क्या है, बड़ा है 0 से, ग्रेटर देन 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तब मेरा क्या होगा, रूट जो होगा वो रियल होगा, उसके साथ साथ डिस्टिंक्ट रूट होगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट मेरे x के वैल्यू आ सकते हैं, ठीक है। रियल होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट मेरे वो जो रूट है ना उसका वैल्यू डिफरेंट आ सकता है, जरूरी नहीं कि सेम होगा। केस 3 में क्या है कि अगर मेरा d छोटा होता है 0 से, लेस होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरा लेस देन होता है 0 से, तो नो रियल रूट्स हमको देखने को मिलेगा, वहां पे कोई रियल रूट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों, नो रियल रूट हमें फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करने वाले हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू और अपना ख्याल रखिए।